अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। और चाय है किसके लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग बाहर गए हुए थे और वहाँ से सर्दी ने ठंड ने हमारी ना कुल्फ़ी जमा दी थी। तो मैंने वहीं पे सोचा था कि घर जाके चाय पीते हैं, ना सिर्फ हम लोग खुद बल्कि बच्चों को भी मैं चाय पिलाऊंगी, क्योंकि चाय ज़रा देने से ना बच्चे ठंड से बच जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम भी हो तो उसमें भी हल्की सी दूध में पत्ती डाल के दे दो तो बच्चे की ना थोड़ी सी बेहतर हो जाती है तबीयत। और वैसे भी हम जो चाय पीने के आदी लोग हैं तो हमें तो लगता है कि चाय के जितने फ़ायदे हैं उतने तो शायद खाना खाने के भी नहीं है। वैसे नहीं, इस तरह नहीं है, खाना खाए बगैर भी गुजारा नहीं है और चाय के बगैर तो बिल्कुल ही नहीं है। तो अच्छा, लेकिन ऐसा भी है कि अगर कभी मुझे इस तरह हुआ था, बीच में मैं काफ़ी बीमार हुई थी, मुझे चाय छोड़ना पड़ी थी, तो मैं छोड़ भी सकती हूँ। इस तरह नहीं होता कि बस हर चीज़ की उस खुद को आदत इतनी ज़्यादा बनाई हुई, मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो चीज़ अगर परहेज़ करनी हो किसी चीज़ से तो मैं कर लेती हूँ। तो भी वेलकम है आप सबको हमारे चैनल पे। तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहा है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल जो है ना उसको भी टिक कर दें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को मिल जाए। तो भी यहाँ पे फिर बन गई थी चाय। और रात को जो सीन हुआ है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने रहमत की बारिश की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बिजली की गरज चमक थी, एक हम ख़वातीन वैसे डरपोक और ऊपर से इनके बाबा घर पे नहीं थे, तो हम लोग तो इतना डरे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी बिजली में किचन में खड़ी थी और किचन की विंडो पे बाकायदा वो बिजली इस तरह, जिस तरह करंट निकलता है और आवाज़ आती है ना करंट निकलने की, या जिस तरह इस तरीके का कोई स्विच वगैरह लगाओ तो वो अगर ख़राब हो तो उसमें से अजीब सी स्पार्कलिंग की आवाज़ आ रही होती है ना, इसी तरह उसकी जो विंडो में से आवाज़ आई और प्रॉपर वो करंट की तरह सामने आके चमकी। पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे बचाया है। और उस वक्त अल्लाह ताला से इतनी माफ़ियाँ मांगी। फिर मैंने इसीलिए वो दुआ जो थी ना अपलोड की थी कि चलें अगर किसी और की भी हालत ख़राब हो रही है मेरी तरह तो चलें वो दुआ पढ़ लें हम लोग बैठ के। खैर सब बच्चों ने, हम लोगों ने मिल के तस्बीहात वगैरह की, तो अल्लाह ताला को याद किया, कुछ फिर बातें की। वही बात है कि जब इंसान पे मुसीबत पड़ती है ना तब उसको अल्लाह ताला की याद आती है। तो वैसे तो ये होता है कि हर इंसान जो है ना वो तन्हाई में लगता है, तो इसी तरह के वो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। लेकिन जो ज़ुबान से अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करना, उसके लिए हमें कोई ऐसी आजमाइश ही चाहिए होती है। तो लेकिन अल्लाह ताला हमें आजमाइशों के बगैर भी इस काबिल बना दे कि हम जो है ना हर टाइम बस अल्लाह ताला की हम्दो सना करें। तो बहरहाल जी बारिश जो थी उसने उसकी खुशी थी कि चले मौसम अब चेंज हो जाएगा, अब धूप निकलेगी। लेकिन उसने जो दिल दहलाए ना हमारे गरज चमक ने बहुत ज़्यादा थी। और थोड़े से ओले भी पड़े हैं, ओले बहुत कम पड़े हैं, 1 मिनट 2 मिनट में ही, लेकिन काफ़ी सही ठक 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 हो रही थी। तो अभी निकली हुई है धूप काफ़ी ज़्यादा, अभी अच्छा मौसम हो गया और अब उम्मीद है कि अभी 1-2 दिन ही धूप निकलेगी तो मौसम में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे चाय जो है वो मेरी हो गई है रेडी और रूम में ले आई हूँ मैं चाय। तो यहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम, इशल फ़ातिमा और असल्फ़ा फ़ातिमा तीनों जो है ना वो देख रहे थे। अच्छा, इनके बाबा ने आजकल क्या शुरू किया हुआ है कि एक ना पठानों वाला ड्रामा है खई, वो देखना शुरू किया हुआ है। तो साथ फिर बच्चों को भी वो अच्छा लगता है, वो बैठ जाते हैं देखने के लिए। तो फिर बस अब सब भी मिल के देखते हैं, जब तक वो देख नहीं लेते तब तक सोते नहीं हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब एक चीज़ का तो वो आप लोगों को आदत हो जाए ना, फिर वो बंदे को होता है कि जब तक ये सारी एपिसोड्स ख़त्म नहीं होती तब तक ये इस ड्रामे को अब छोड़ना नहीं है। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैंने जब भी अगर कभी, पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रामे देखा करते थे, अभी तो कभी देखा ही नहीं है, लेकिन अगर कभी देखना शुरू कर दो तो लास्ट एपिसोड मुझसे हमेशा ही मिस हो जाती है ना। फिर वो बाद में भी मुझसे, हालांकि अभी मोबाइल पर बंदा देख सकता है, बस फिर बाद में भी ना वो रह ही जाती है। अच्छा, यहाँ पे ज़ल्फ़ा फ़ातिमा और इशल फ़ातिमा नेक्स्ट डे अपने भाई को नमाज़ पढ़ना सिखा रही थी। ज़ल्फ़ा यहाँ पे साथ साथ उसे ऊंची आवाज़ में पढ़ा रही थी और मोहम्मद इब्राहिम जो था वो नमाज़ सीख रहा है। मुझे याद है कि जब हम लोग थे मतलब जिस तरह बच्चा नहीं थोड़ा थोड़ा से ज़िंदगी का पता चलता है, थोड़ा थोड़ा होश संभालता है, तो मुझे याद है आज भी कि जब अब्बू फर्स्ट टाइम हमारे टूथब्रश लेके आए थे और हम ब्रश करना सिखा रहे थे कि इस तरह करते हैं, और उसके बाद इस तरह वज़ू करना सिखाते थे, नमाज़ पढ़ना सिखाते थे। तो वक्त की देखें इतनी स्पीड से गुजरा है कि कल जो टाइम हम पे था, अभी माशाल्लाह से हमारे बच्चे जो हैं अभी वही कुछ
कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो लेकिन बस इंसान ना ज़िंदगी जितनी भी गुजरती है, बस उसके दिल में एक ही बात होती है कि मैंने नेकियां नहीं किया, या मैं इस वक्त को की कदर कर लेता तो अच्छी बात होती, मैं इस वक्त की कदर कर लेता तो अच्छी बात होती। लेकिन जो मौजूदा वक्त होता है, हम उस वक्त उस टाइम की कदर नहीं कर रहे होते। तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती है, बस कामों से हमें फ़ुर्सत नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो ज़ल्फ़ा फ़ातिमा जो है नेक्स्ट मॉर्निंग नमाज़ पढ़ रही है फ़जर की, उसके बाद नाश्ता वगैरह किया है, और नाश्ता वगैरह करके फिर बच्चे चले गए थे स्कूल। और जैसे स्कूल गए, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त की आ गई थी कॉल, उसके साथ मैंने लगाई गपशप। और कुछ लोग इस तरह होते हैं ना कि जिससे आपको अच्छी वाइब्स मिलती हैं और जिनके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, आपको बात करना अच्छा लगता है। तो इस तरह मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं कि जिनके साथ बात करके ना मैं फ़्रेश हो जाती हूँ एकदम। और फ्रेंड्स ऐसी हों जो आपको अच्छा मशवरा दें, आपको गाइड करने वाली हों, आपके दुख की सुख की साथी हों, तो ऐसी फ्रेंड्स की ना कदर करनी चाहिए। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में जितनी भी कोई मेरी फ्रेंड्स हैं अब तक अच्छी ही हैं। और बचपन में था मेरी आदत थी कि जो कोई भी एक दफ़ा मिलता उसके साथ दोस्ती हो जाती। तो अम्मा मेरी कहती होती थी, जिन्ने लाई गली ओदे नाल टुर चली। तो बस तो वो वाला सीन था मेरा। लेकिन अभी जो है, अभी सिचुएशन बिल्कुल उलट है। अभी तो मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, बस लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं। हालांकि मैं पहले इससे भी ज़्यादा काम कर लेती थी, लेकिन अभी बस जब थक हो जाता है ना, तो फिर दिल चाहता है कि बस बंदा रेस्ट करे। और दूसरी बात ये भी है कि फ्रेंड्स की जगह कुछ मोबाइल ने भी ले लिया। वो टाइम जो हम लोगों ने एक दूसरे को देना होता था, वो मोबाइल को दे लेते हैं, फिर जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो सर थक जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स से मिलके तो बंदे को खुशी जो मिलती है ना, वो और तरह की होती है। बहरहाल जो भी मेरी दोस्तें हैं, जो भी मेरी हल्का अहबाब है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबको खुशियाँ देखना अपनी औलादों की नसीब करें, और अपने अपने घरों में हस्बैंड्स की तरफ से भी सुकून हो। और यहाँ पे ये मिठाइयाँ जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये मेरे हस्बैंड की जी हुई है प्रमोशन, तो उसकी खुशी में फिर सबको देने जा रहे थे। तो फटाफट से सबको दी, क्योंकि टाइम जो था वो शार्ट था, इनके पापा ने नमाज़ पढ़ने जाना था। तो बस भाई ये है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।